संसार में एक व्यक्ति जो कि पूरी तरह से नॉन रेजिस्टेंट है, उसे कुछ भी रेजिस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि जो व्यक्ति पूर्णतः नॉन रेजिस्टेंट है वह पूरी तरह जान चुका है कि इस संसार में बुराई एक भ्रम है, या दूसरे शब्दों में कहें तो बुराई मनुष्य के दिमाग में स्थित गलत कल्पना शक्ति का ही परिणाम है। इस गलत कल्पना शक्ति का प्रमुख कारण है व्यक्ति का विश्वास कि इस संसार में अच्छाई एवं बुराई दो प्रकार की अलग अलग सत्ताएं कार्यरत हैं। परंतु वास्तव में इस संसार को केवल एक ही सत्ता चला रही है। देखा जाए तो वह सत्ता है ईश्वर की सत्ता। क्योंकि यदि दो सत्ताएं चला रही होती तो इसका अर्थ है कि ईश्वर ने बुराई को भी बनाया है तथा बुराई भी ईश्वर के जितनी ही बलवान है। वास्तव में बुराई की सत्ता को स्वीकारना एक प्रकार से ईश्वर की सत्ता को नकारना ही है। बुराई तो एक प्रकार से मनुष्य द्वारा निर्मित एक इल्यूजन है, भ्रम है, जो कि उसकी भ्रमित कल्पना शक्ति का परिणाम है। भ्रम का अर्थ है जो वस्तु या परिस्थिति एवं व्यक्ति को पूर्ण क्लैरिटी के साथ न देखकर उसे जैसा दिख रहा है उसी अनुसार देखकर निर्णय लेना। यह एक प्रकार से हमारी समझदारी का ही दोष है तथा सारा दुख इस अविद्या से ही है। अर्थात वस्तु, व्यक्ति एवं परिस्थिति को सही प्रकार से समझ न पाना या उसमें निहित अर्थ को पूर्णतः न समझ पाना। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो हम उसके बारे में धारणा बना लेते हैं कि यह व्यक्ति क्रोधी है, परंतु वास्तव में तो हमें यह देखना होगा कि इस क्रोध के पीछे का कारण क्या है तथा इसका कारण जानकर उसका निवारण करने का प्रयास करना। यह संसार तो एक प्रकार से हमें हमारा आईना दिखाता है। यदि कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में आता है तो वह एक प्रकार से हमारे भीतर स्थित किसी न किसी क्वालिटी को दर्शाता है। उस व्यक्ति को दोष न देकर यदि हम देखें कि मुझ में ऐसी क्या क्वालिटी है जो इस व्यक्ति के माध्यम से रिफ्लेक्ट हो रही है मेरे सामने, उस क्वालिटी को जानकर यदि हम अपने आप में परिवर्तन कर लें तो वह व्यक्ति या तो हमारे जीवन से चला जाएगा या बदल जाएगा। यानी हमें किसी व्यक्ति को बदलने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं को पहले बदलने की आवश्यकता है। पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप में भी यह बात लागू होती है। पेरेंट्स को बच्चों को कंट्रोल ही नहीं करना चाहिए वरन देखना चाहिए कि हम अपने आप में क्या सुधार करें, तो वह स्थिति को भली प्रकार से संभाल पाने में सक्षम होंगे। इसी प्रकार कोई भी ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है जो हमें सुखद नहीं लगती है तो हम क्या करते हैं, हम दुखी होते हैं, अपने आप को विक्टिम अनुभव करते हैं तथा दुखी रिग्रेट करते हैं, परेशान होते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण यही तो है कि हम हमारे जीवन में आने वाले व्यक्तियों एवं परिस्थितियों से परेशान होकर दुखी होते रहते हैं। परंतु वास्तव में तो हमें अपनी मनस्थिति बदलनी होगी। विक्टिम मेंटलिटी से हमें विक्टोरियस मेंटलिटी में आना होगा। विक्टोरियस बनने के लिए सबसे पहला नियम है अपने आप पर विजय पाना, अपने आप को ऊंचा उठाना। यदि हम अपने आप में सकारात्मक परिवर्तन करते जाते हैं तो निश्चित ही हम अपने स्वयं के भाग्य विधाता बन जाते हैं।